Okay. So good evening to all. Sitaram Saini this side, सीनियर मैनेजर इन ईगल क्लब 23 और राजस्थान से बिलोंग करता हूं, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट से। और जिस तरीके से देखो आज आपका फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे है, इस प्लेटफॉर्म से जैसे भी इंट्रोड्यूस हुए हो, आज से लगभग 26 से 27 महीने पहले, यानी कि लगभग 2.25 साल पहले इस ब्यूटीफुल बिजनेस का मैं पार्ट बना था। देन स्टूडेंट था मैं, स्टूडेंट लाइफ थी मेरी। एंड क्या करता था मैं, स्टडी करता था। मेरी बीए सेकंड ईयर रनिंग में थी मैथमेटिक्स से। उस टाइम पे टारगेट एक ही था, पढ़ लिख के मैथमेटिक्स का प्रोफेसर बनना, गवर्नमेंट जॉब, जो 95% यूथ का होता है कि नहीं। अब देखो 95% यूथ जो क्या है, गवर्नमेंट जॉब के पीछे पागल है कि नहीं। स्टूडेंट्स का टारगेट होता है कि पढ़ लिख के। क्या लगता है जो मिलना इजी है। हर साल 1 करोड़ से ज्यादा लोग ग्रेजुएट होते हैं, पास आउट होते हैं। हर तीसरे सेकंड में एक बच्चा 18 साल का होता है। अब बताओ क्या इतने के लिए जॉब है? 5% भी जॉब नहीं है क्या? 5 लाख वैकेंसीज निकलती है? बिल्कुल नहीं निकलती। सो मैं भी देखो 95% कैटेगरी में था। आज 95% कैटेगरी में आपका है तो क्यों है? आप में से देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स हो सकते हैं, जॉब पर्सन भी हो सकते हैं, ठीक है, और काफी टाइप के पर्सन हो सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, स्टूडेंट्स, हर टाइप की कैटेगरी का आप यहाँ पे मिलोगे। बट हर किसी का जो मेन मकसद होता है ना कोई भी काम करने का, चाहे जॉब करे, दिहाड़ी मजदूरी करे, बिजनेस करे, एक्सेट्रा, जो भी काम करता है किसके लिए करता है? मेन रीजन होता है पैसा कमाना, ठीक है। मैं अभी थोड़ी देर पहले एक पर्सन से बात कर रहा था, मैंने उससे पूछा कि लाइफ में करना क्या चाहते हो? उन्होंने बोला सर बहुत सारा पैसा कमाना चाहता हूं, कि बहुत सारा पैसा कमाना चाहता हूं। हर इंसान का जो मेन रीजन होता है कोई भी काम करने का, वो होता है पैसा कमाना। सो एक बार मैं कमेंट ऑन करता हूं जी, अब बताना क्या फिर से मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है? क्या मेरी वॉइस क्लियर है आपको? एक बार बता दो जी चैट बॉक्स में, क्या मेरी वॉइस आपको क्लियर है? हाँ जी, मेरी वॉइस आ रही है आपको? ओके। सो वही चीज थी कि पैसा कमाना हर इंसान का जो मेन रीजन होता है। मेरा रीजन कहीं ना कहीं हर भी काम को करने का, जो भी काम मैंने किया, पैसे कमाना था। अब एफएलपी में आने से पहले की थोड़ी मैं मेरी बैकग्राउंड बता देता हूँ, किस फैमिली से बिलोंग करता था, मेरा बैकग्राउंड क्या था। मैं हूँ राजस्थान से, बट पला बड़ा हरियाणा में हूँ। मेरा जन्म हरियाणा का है। रीजन क्या था, मेरे जन्म से पहले ही मेरे फादर साहब ने क्या किया था, घर छोड़ के हरियाणा में शिफ्ट हो गए थे। तो वहां शिफ्ट होने के बाद खेती वगैरह करने लगे। पहले मेरे पापा दर्जी का काम करते थे, कपड़े सिलाई वगैरह, तो वो काम उन्होंने वहीं क्विट करके खेती वगैरह का काम स्टार्ट कर दिया। सो खेती की लाइफ चल रही थी। अब एक किसान फैमिली से, तो आपको पता है कि किसान की लाइफ कैसी होती है। जैसे तैसे करके मेरा जन्म हुआ। हरियाणा में जाने के बाद मम्मी पापा ने पढ़ा लिखा के बड़ा किया। कंडीशन बेकार थी घर की, क्योंकि मैंने देखो छोटी सी लाइफ में खेती करना स्टार्ट कर दिया था पेरेंट्स के साथ जब मैं 8वीं क्लास में था। उसके बाद मैंने काफ़ी स्ट्रगल किया, खेत में काम किया, अकेले मैंने खेतों को मतलब काम किया खेत के अंदर। एंड देखो घर खर्चा भी चाहिए, अकेले खेती से घर खर्चा नहीं चलता, आपको पता है। क्योंकि खेत में क्या होता है, खेत अगर आज बीजते हैं, खेती आज करते हो, 6 महीने बाद उम्मीद होती है कि 6 महीने बाद कुछ बचे तो बचे, नहीं ना बचे, है कि नहीं। कि 6 महीने बाद फसल होगी, कुछ बचा तो बचा वरना ना बचे। तो उससे पहले देखो महीना तो पैसा तो डेली चाहिए, 10-10वें दिन चाहिए, हर महीने वाले दिन चाहिए, क्योंकि सामान भी लेके आना पड़ता है। तो इसलिए क्या करते, तो खेत में कुछ सब्जियां वगैरह लगाते थे पापा मम्मी, तो उन सब्जियों को मैं बेचने का काम करता था। गाँव में जाता था, जिस गांव के खेतों में मैं रहता था, गांव में जाता था सुबह और शाम, 2 टाइम पे मेरे को सब्जियां मैंने बेचता था मैं। जिससे जो भी पैसा आता था घर पे देता था, घर खर्चा चलता था घर पे, और राशन पानी आना आता था, ठीक है। तो ऐसे लाइफ चल रही थी। तो
काफी सपने बहुत बड़े थे, सोचा था कि लाइफ में कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा करना है, बट कहते हैं ना प्लेटफॉर्म नहीं था। हर इंसान लाइफ में ना कामयाब होना चाहता है। अगर आज से मैं आपसे पूछूं, आप देखो मेरे साथ 1300 से ज्यादा, लगभग 1400% मेरे साथ कनेक्टेड हो। अगर आप सभी से मैं एक सवाल पूछूं कि डू यू वांट टू चेंज योर लाइफ, क्या आपको अपनी लाइफ में कामयाब होना है, सपनों को पूरा करना है, सभी बोलेंगे यस सर हमें अपनी लाइफ में कामयाब होना है। बट फिर भी हो क्यों नहीं पाते? सपने बहुत बड़े हैं बट रास्ता नहीं होता। सपने मेरे भी बहुत बड़े थे, रास्ता नहीं था। तो मैंने क्या किया, लगभग 2.5-3 साल मैंने आर्मी की तैयारी की थी, स्टडी के साथ साथ एग्जाम की तैयारी, कुछ नहीं बना। जैसे मेरी +2 पास आउट हुई, तो +2 पास होने के बाद सारे स्टूडेंट किसकी तरफ जाते हैं, कोचिंग की तरफ, गवर्नमेंट जॉब की तरफ। क्या था, फादर साहब ड्रिंक करते थे, और जितना भी आपको पता है खेती में कमाई तो होती नहीं, जितना भी कमाते थे उतना ड्रिंक में उड़ा देते, उससे से कई गुना ज्यादा। अब 6 महीने बाद हिसाब होता था, बाणी के पास फसल जाती थी, तो उससे पहले ही 6 महीने के बाद जब हिसाब करते थे तो बाणिया ही हमसे मांगता हुआ मिलता था। क्यों? पापा पहले ही लेके ड्रिंक में कुछ उड़ा देते थे, एक्स्ट्रा खर्चों में लगा देते थे। तो ऐसी कंडीशन थी। तो जब मैंने +2 पास की तो मैं जॉब के लिए गया। मैंने जॉब सर्च की, 4-5 दिन लगे जॉब सर्च करने के लिए, मेरे को 5,000 की जॉब लगी। फर्स्ट डे गया, सेकंड डे उसने मेरे को रिजेक्ट कर दिया कि आप इस जॉब के लायक नहीं है। 5,000 की जॉब के लिए मेरे को रिजेक्ट किया था कि आप इस जॉब के लायक नहीं है। बट देन फिर मैंने जॉब अगेन तलाश की, 4-5 दिन फिर लगे, शहर में भटका, दुकानों पे, कपड़े की शॉप पे, जो भी मिल जाए चाहिए। फिर बाई चांस एक एकेडमी थी हिसार के अंदर, कोई हिसार से तो पता कर लेना, हेलिक्स डिफेंस एकेडमी। तो उनके डायरेक्टर थे, उनके पास मैं गया जॉब के लिए, उनको नीड थी पर्सन की, तो उनके पास मेरे को 6,000 की जॉब मिली। कितने की? 6,000 की जॉब मिली। 2 दिन उन्होंने मेरा काम देखा, फिर उन्होंने मेरे को रख लिया। तो उनके पास मैंने 6 महीने जॉब की। अब 6 महीने जॉब करने के बाद जो भी पैसा आया उससे मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया फर्स्ट ईयर में। अब पैसा देखो 6 महीने में कितना होता था, घर खर्चे के लिए भी दिया, पैसा कितना आएगा 6 महीने में? कितने दिन बचेगा? कुछ नहीं। फर्स्ट ईयर निकल गई, सेकेंड ईयर निकल गई, सेकेंड ईयर चल ही रही थी, और कंडीशन ऐसी थी, देखो कॉलेज आने के लिए किराया भी चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना, क्योंकि कॉलेज से काफी लगभग 25-30 किलोमीटर घर था कॉलेज से, तो किराया चाहिए आने जाने का। तो उसके लिए मैं हफ्ते में 2 दिन क्या करता, फैक्ट्री में काम करता था। पास में एक फैक्ट्री होती थी लगभग 5-7 किलोमीटर दूर घर से, तो उस फैक्ट्री में फ्रीज, एसी, कूलर वगैरह थी। रंडूर और हिसार के बीच में एक फैक्ट्री है, चौथा मील, कोई वहां से है तो पता चल जाएगा, फ्रीज एसी कूलर की फैक्ट्री है। तो उसमें जाता था, जो बड़े बड़े फ्रिज होते थे, एसी कूलर होते थे, बड़े बड़े ट्रंकों में उनको लादना और उतारने का काम होता था। काफी हार्डवर्क था, चोट लगने की भी डर रहता था, क्योंकि काफी भारी होते थे, कुंटल कुंटल 2-2 कुंटल के होते थे। तो एक दिन तो चोट लग भी गई थी, फ्रीज मेरे पाँव पे गिर गया था, मेरे घुटने ऊपर से छिल गया था पूरा। तो बड़ी मुश्किल से वो चोट भी मेरी बहुत दिनों के बाद ठीक हुई थी। तो लाइफ बिल्कुल ऐसे चल रही थी, कल का पता नहीं होता था कि कल का खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कल क्या करेंगे कुछ पता नहीं होता था। बट बाई चांस हुआ क्या, जब सेकेंड ईयर का मेरा 4th सेम था बीए का मैथमेटिक्स से, तो उस टाइम में बाई चांस इस प्लेटफॉर्म के बारे में पता चला। अब न्यू न्यू प्लेटफॉर्म पता चलता है कि नहीं चलता? न्यू न्यू कोई प्लेटफॉर्म मिलता तो आप ट्रस्ट नहीं कर पाते। तो 2018 में मेरे को फर्स्ट टाइम मिला था, 2018 में। बट उस टाइम पे क्या हुआ था मेरे साथ, प्लेटफॉर्म तो मिल गया था, डिसीजन नहीं बना पाया। होता ना कई बार, देखो 90% लोग कामयाब क्यों नहीं हो पाते, होना सब चाहते हैं, 90% इसलिए कामयाब नहीं हो पाते बिकॉज उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता। और प्लेटफॉर्म मिल भी जाता है तो वो डिसीजन नहीं बना पाते कि करने की नहीं करना चाहिए, कंफ्यूजन में आ जाते हैं, खुद पे कंफ्यूज हो जाते हैं, खुद पे शक कर लेते हैं, प्लेटफॉर्म पे शक कर लेते हैं। तो फर्स्ट टाइम मैंने 2-3 दिन ट्रेनिंग लगाई। तो होता है कि आप फर्स्ट टाइम में कोई चीज देखते हैं, शेयर करते हैं, अपने फ्रेंड्स को शेयर करते हैं, फ्रेंड्स क्या करते हैं, नेगेटिव करते हैं, अपने पड़ोसियों को शेयर करते हैं, पड़ोसी क्या करते हैं, नेगेटिव करते हैं। मैंने अपने फ्रेंड्स को शेयर किया तो मेरे फ्रेंड्स ने मेरे को नेगेटिव किया की बात बोली, यार बहुत देखी ऐसी कंपनियां, तू रहने दे, तेरी पढ़ने लिखने की उम्र है। आज अगर आप इस बिजनेस को ज्वाइन कर रहे हो, पेरेंट्स को बोलोगे तो पेरेंट्स एक चीज बोलेंगे, तू मत पढ़ इन चक्करों में, तेरी पढ़ने लिखने की उम्र है। 10% पेरेंट्स बोलेंगे, किसी के पेरेंट्स आपको सपोर्ट भी करेंगे, आपको गाइड करेंगे, पर्सनली सपोर्ट करेंगे, है कि नहीं? बट कुछ पेरेंट्स क्या होते हैं, बोलते तेरी पढ़ने लिखने की उम्र है। तो उस टाइम में मेरे को एक चीज सुनने को मिली थी, बोले कंपनी के चक्करों में मत पढ़, तेरी पढ़ाई लिखाई करने की उम्र है, तू पढ़। तो उस टाइम पे मैंने नहीं किया। बट 2018 में जब आया तो फर्स्ट टाइम में क्या, मैं खुद डिसीजन नहीं बना पाया, तो मैंने वहीं पे गिव अप कर दिया। बट सेकंड टाइम जब मेरे को ये प्लेटफॉर्म मिला तो देन मैंने ये चीज नहीं सोची कि मेरे को ये नहीं करना। मैंने एक चीज सोची कि यार अपॉर्चुनिटी मिली है, दोबारा मौका मिला है। अब कहा जाता ना, देखो जी अपॉर्चुनिटी आती बाई चांस है, आती बाई चांस है, बट
बट आती ऊपर वाले की मर्जी से है। अब दोबारा मौका मिला, क्यों ना इसको देखा जाए। और दोबारा मिला भी कैसे, मेरे को नहीं बताया किसी ने। मैं बता देता हूं कैसे पता चला दोबारा इस प्लेटफॉर्म के बारे में। आप में से किसी को आपके फ्रेंड ने बताया होगा, किसी के रिश्तेदार ने बताया होगा, किसी के ऑनलाइन फेसबुक फ्रेंड, किसी को ऑनलाइन अननोन के थ्रू पता चला होगा। बट मेरे को कैसे पता चला था, एक अननोन पर्सन था, उसने, मेरा एक फ्रेंड था, क्लासमेट था मेरे कॉलेज का, प्रवीण नाम का, जो हिसार डीएन कॉलेज में मेरे साथ पढ़ता था। उसको उन्होंने इनवाइट किया था इस बिजनेस के लिए। पहले ऑफलाइन था, लॉकडाउन से पहले की बात है ये, लगभग दिसंबर 2019 की। तो उस टाइम पे प्रवीण को बताया, तो प्रवीण ने क्या किया, फर्स्ट डे ट्रेनिंग अटेंड की। सेकंड डे जब वो क्लास से जाने लगा, मैंने उसे वैसे ही पूछ लिया, मैं प्रवीण कहाँ जाने लग रहा है। तो प्रवीण ने बोला, भाई ऐसे से किसी ने ना एक काम बताया है, ऑफिस वर्क है, तो उसमें 5-7 जा रहा हूं मैं। तो मैंने कहा यार काम तो मेरे, क्योंकि अगर पार्ट टाइम में काम मिल जाए कॉलेज के साथ साथ या कॉलेज के बाद क्लास के बाद तो कर लेंगे, 4-5 हजार आपा भी कमा लेंगे। तो बोला चल ठीक है फिर चल, मैं उसके साथ चल पड़ा। तो उससे मैंने पूछा यार बता तो सही क्या काम करना है। अब देखो फर्स्ट टाइम है, जब आप नए नए आते तो पूछते हो अपने अपलाइन से, यहाँ पे जो आपको ट्रेनिंग का लिंक देता है कि बता तो सही क्या काम करना है। तो मैंने उससे ये पूछा भाई काम क्या करना है ये बता। बोले यार फॉरएवर नाम से कुछ है। मैं यार फॉरएवर के बारे में तो मैं जानता हूं, क्योंकि आज से 2 साल पहले मैंने फॉरएवर की ट्रेनिंग्स लगाई थी 2 दिन, मैंने इसको देखा था। समझा नहीं था। मैंने थोड़ा बहुत जो भी मेरे को पता था ऊपर से मैंने उसको बता दिया। बोले हाँ हाँ भाई ऐसा सिस्टम है, चलो ऑफिस चलते हैं। जब मैं ऑफिस गया, वहां पे मेरी प्रेजेंटेशन हुई, फर्स्ट ट्रेनिंग मेरे को ऑफलाइन मिली। उसी दिन से मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी। 4 से 5 दिन लगे मेरे को इस प्लेटफॉर्म को अच्छे तरीके से समझने में। तब जाके मेरे को ट्रस्ट हुआ कि हाँ यार एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से तरम तू तेरे सपने पूरे कर सकते हैं। बिकॉज कि देखो गवर्नमेंट जॉब करके या प्राइवेट जॉब करके, अदर काम करके, खेती करके, दिहाड़ी मजदूरी करके अपने सपनों को पूरा नहीं किया जा सकता और लाइफ चेंज नहीं होनी। कहा जाता है ना, जॉब, खेती, जो भी काम करोगे उनसे 2 टाइम की सब्जियां जरूर चेंज कर सकते हो अपनी खाने की, बट अपनी लाइफ को कभी चेंज नहीं किया जा सकता। तो ये चीज मैंने अंडरस्टैंड की, तो वो चीज आपको समझनी पड़ेगी। तो उस दिन मैंने डिसीजन बनाया, 2cc लेवल मैंने डन किया, ट्रेनिंग लगाई, 2cc लेवल डन किया। 2cc डन करने के बाद मेहनत करनी स्टार्ट की। आज सीनियर मैनेजर हूं और आज मेरी मंथली इनकम 1.5 से 2 लाख है। आज आप कुछ सोच रहे होगे सर, एक देखो एक टाइम पे 6,000 की जॉब करते थे, खेती भी करते थे, सब्जियां तक बेची है, फैक्ट्रियों में काम तक किया है, और आज महीने के 1.5 से 2 लाख कमा रहा हूं। 8 से 10 हजार तो मेरा टैक्स कट जाता है जी इनकम में से। बट एक टाइम पे 5,000 की जॉब के लिए रिजेक्ट किया गया था। एक बहुत ही लो मिडिल क्लास फैमिली से उठा हूं मैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर हम तो गरीब है, हम कैसे करेंगे। तो एक चीज बोलूंगा जी, देखो गरीब घर में पैदा हुए, क्या गरीब ही मरना है? हाँ जी, गरीब घर में पैदा हो गए, क्या गरीब ही मरना है? चलो गरीब घर में पैदा हो गए आपका कसूर नहीं है, लेकिन गरीब घर में मरे तो सबसे बड़ा कसूर आपका है जी, सबसे बड़ा कसूर। क्योंकि हर इंसान ऐसे ही पैदा होता है, कुछ नहीं होता जब पैदा होता है उसके पास, सब कुछ यहां से मिलता है धरती पे आने के बाद। जैसा आप कर्म करते हो ना वैसा आपको मिलता है कि नहीं है? सो वही चीज है, देखो प्लेटफॉर्म सेम आपको यही नहीं, मैंने बहुत सारी यहां से अचीवमेंट्स भी की है। तो क्या क्या अचीवमेंट्स किए मैं बताऊं। पहली चीज, स्टार्ट करने के मेरे को स्टार्टिंग में दिक्कत आई थोड़ी बहुत जब बिजनेस स्टार्ट किया, क्योंकि मेरी सपोर्ट नहीं की थी किसी ने, ना मेरी फैमिली में सपोर्ट की थी, ना मेरे फ्रेंड सर्कल में मेरे को सपोर्ट मिली थी, ना मेरे रिलेटिव्स में सपोर्ट मिली थी। हर तरफ से मेरे को नेगेटिविटी ही मिली थी, बट मैं नेगेटिव नहीं हुआ क्योंकि लाइफ मेरी थी, डिसीजन मेरा था, है कि नहीं। बहुत सारे शख्स आते हैं, सर मेरे पापा ने मना कर दिया, मेरे जीजा ने मना कर दिया, मेरे फ्रेंड ने मना कर दिया, मेरे जीजा ने, मेरे यार दोस्त था उसके भाई ने मना कर दिया, पता नहीं किस किस की चीज को लेके आ जाते हैं, है कि नहीं। एक चीज बोलूंगा जी, लाइफ आपकी है, डिसीजन भी आपका होना चाहिए, है कि नहीं। तो किसी और के डिसीजन से अपनी लाइफ का डिसीजन मत लेना। आपका क्या लेना, आपको आपकी लाइफ का डिसीजन आपको खुद लेना पड़ेगा, समझ रहे हो। खुद अपनी लाइफ का डिसीजन लोगे तभी आप खुद कामयाब हो पाओगे। क्योंकि अगर आपको चोट लगेगी ना, दर्द किसको होएगा? आपको होएगा, ना कि आपके पड़ोसी को, आपके चाचा ताऊ को। किसको होएगा? आपके पड़ोसी को नहीं होएगा, दर्द होएगा आपको। अब भूख आपको लगी है तो खाना आपको खाना पड़ेगा। अपने यार दोस्त को खिलाओगे, अपने चाचा को खिलाओगे, आपका पेट नहीं भरेगा। आपको अपना पेट भरने के लिए खुद खाना खाना पड़ेगा। तो उसी तरीके से अगर आपने अपने सपने पूरे करने, अपनी फैमिली के सपने पूरे करने, तो क्या होना चाहिए? डिसीजन आपका होना चाहिए, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे शख्स बैठे होंगे जो खुद पे ही शक कर लेते हैं,
सर मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, मेरे से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, चलो मैं तो कर लूं सर, मेरे से आगे काम नहीं हुआ तो जी आपके अंदर कोई कमी है? हाँ जी, क्या आपके अंदर कोई कमी है? मुझे नहीं लगता कि आप में से किसी के अंदर कोई कमी होगी। इतना मुश्किल भी नहीं है, बिल्कुल इजी बिजनेस, और इससे बढ़िया काम आपको कहीं पे नहीं मिलेगा। जो अपनी ईगल क्लब 23 सोसाइटी है ना, इससे बढ़िया सोसाइटी और एफएलपी से बढ़िया प्लेटफॉर्म आपको कहीं पे नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बिजनेस कोई आज का बिजनेस नहीं है, एक इंटरनेशनल ब्रांड है। 44 ईयर हो गए, 164 कंट्रीज के अंदर है। आप यहीं से अंदाजा लगा लो, अगर कोई बिजनेस 164 देशों में है ना, नेगेटिव तो थिंकिंग ही नहीं आनी चाहिए, क्योंकि बिजनेस ऐसे ही हवा में नहीं चलता, बातों से नहीं चलता, जब प्लेटफॉर्म में दम होता है तभी चलता है। बहुत सारी कंपनियां आई, बहुत सारी कंपनियां गई, क्यों? लोकल थी, कोई दम नहीं था, कोई ब्रांड नहीं था, तब वो चली गई। आपको पता माइक्रोमैक्स का नाम सुना हो, एक टाइम पे माइक्रोमैक्स जानी मानी कंपनी होती थी, मोबाइल की कंपनी थी, बट आज मार्केट में नहीं है वो। क्यों नहीं है? बट एक टाइम पे थी, बट आज नहीं है। क्यों नहीं है? उसका भी टाइम आया और चला गया, टाइम आया और चला गया, दम नहीं था उसके अंदर। बट फॉर एवर लिविंग को 44 ईयर हो चुके हैं, इंडिया में से 21 साल, इसको 21 साल हो चुके हैं। इस प्लेटफॉर्म का पार्ट बनने से मेरी लाइफ चेंज हुई है, और बहुत सारी अचीवमेंट्स मैंने यहां से किया, जैसे कि मैं अपनी फैमिली का फर्स्ट मिलीनियर बन चुका हूं। पिछले 1 साल के अंदर कम से कम मैंने यहाँ से 14 से 15 लाख रुपए कमाए हैं पिछले 1 साल के अंदर। तो मिलीनियर क्या होता है? जिसकी सालाना इनकम 10 लाख से ऊपर होती है। मेरी फैमिली का फर्स्ट मिलीनियर। मैंने मैनेजर रिट्रीट क्वालिफाई किया। मैनेजर रिट्रीट, ये एक मैनेजर को रिट्रीट मिलते हैं एफएलपी की तरफ से, मैनेजर को टूर मिलता है 3 से 4-5 दिनों तक का, वो मैंने क्वालिफाई किया, और 1+1 होता है। ईगल मैनेजर रिट्रीट मैंने क्वालिफाई किया। ईगल मैनेजर रिट्रीट मैक्सिको का टूर मैंने क्वालिफाई कर रखा है, फ्री ऑफ कॉस्ट कंपनी मुझे लेके जाएगी। 2.5 लाख की तो टिकट है जी जाने की। कभी सोचा ही नहीं था, अभी मेरा पासपोर्ट नहीं बनवाया था कभी मैंने, आज से पहले सोचा ही नहीं था कि पासपोर्ट भी बनाऊंगा। तो कल मैं पासपोर्ट बनवाने के लिए जयपुर गया हुआ था, सारे शख्स को पता भी है, कल पासपोर्ट मेरी अपॉइंटमेंट थी। तो जयपुर गया, जो पासपोर्ट बनवाने वाला था, कि उसने एक चीज बोली, फर्स्ट टाइम मेरे डॉक्यूमेंट चेक कर रहा था, बोले पहले नहीं बनवाया सीताराम तूने। मैंने एक चीज बोली, भाई पहले थिंकिंग ही नहीं थी, पहले कभी सोचा ही नहीं था पासपोर्ट होता कैसा है, पासपोर्ट नाम भी सुना था, देखा ही नहीं था पासपोर्ट होता है कैसा है, बट आज खुद बनवाने आया हूं। वो चीज थी, पहले नहीं था सोच, पासपोर्ट बनवाने की सोच नहीं थी, बट बनवा के आया हूं मैं भी। क्यों बनवाया? मेरा टूर लग चुका है, मेरे को एफएलपी लेके जाएगी खुद के खर्चे पे सब कुछ। इतनी सारी चीजें इतने कम टाइम में, किसकी वजह से? दिस इज द पावर ऑफ ईगल क्लब 23 सोसाइटी। दिक्कतें सबको आती है, दिक्कतें मेरे को भी बहुत आई थी, ठीक है। तो एक चीज बोलूंगा, खुद पे शक मत करना, आप कभी भी खुद पे विश्वास करना। काफी चैलेंजेस भरी पहले भी लाइफ थी। फॉरएवर में आने से पहले देखो, मैंने खेती की, मैंने जॉब तक की, दिहाड़ी मजदूरी तक की, मैंने सब्जियां तक बेची। ऐसी कंडीशन से उठ के मैं यहां तक पहुंचा हूं। क्या बाहर कोई ऐसा रास्ता है? हाँ जी, आप खुद बता दो, बाहर कोई ऐसा रास्ता है? तो मेरी नजरों में तो नहीं है, मेरी नजरों में तो ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहां से मेरे सारे ड्रीम्स कंप्लीट हो सकते थे। और इंसान का देखो ड्रीम होता है, और भी बहुत सारे सपने होते हैं। मोस्टली मैं जिससे बात करता हूँ, सभी एक चीज बोलते हैं, सर सपनों को पूरा करना है। सर सपने बहुत बड़े हैं, सपनों को पूरा करना है। क्या सपने होते हैं? कि अच्छा घर हो, सर पैसा हो, अच्छी बाइक हो, अच्छा लाइफस्टाइल हो। मेरा ड्रीम था कि मेरे पास एक अच्छी बाइक हो। पहले बाइक नहीं थी, एक स्प्लेंडर थी, वो भी सेकंड हैंड ली थी पापा ने, उसकी भी आरसी आज तक कोर्ट में पड़ी है। मैं ही फंस गया था बाइक पे, मेरे पास लाइसेंस नहीं था, तो उन्होंने आरसी वगैरह ले ली, बोला 6,000 का चलान है, तो उनको आरसी छोड़ आया। बोले चलान तो भर दे, मैंने बोला आरसी रख लो, 6,000 की बाइक नहीं है ये 6,000 आपको पैसे दे दूंगा, 6,000 की तो बाइक ही नहीं है, समझ रहे हो। बट आज मेरे पास 2 लाख की तो बुलेट बाइक है, और 1.5 लाख की मेरे पास मैकबुक है, और मैं अभी खुद का घर भी बनाने लग रहा हूं। पहले खुद का घर तक नहीं था, कभी खुद का घर देखा ही नहीं था, छत भी नहीं थी। आप में से मोस्टली सभी के पास लगभग घर तो है, छत तो है, मेरे पास वो भी नहीं थी। हरियाणा में रहे तो कभी किसके घर में, कभी किसके घर में, क्योंकि खेती भी 6 साल 6 महीने बाद चेंज होती रहती थी, कभी किसका खेती बीजते थे, कभी किसका। सबसे ज्यादा टिके थे हम हिसार के अंदर, हिसार के पास ढंढूर गांव है, वहां पे हमने एक जगह पे 12 साल खेती की थी। वहां पर भी एक छोटा सा कमरा होता था जहां से मैंने एफएलपी स्टार्ट की थी। तो अभी मैं राजस्थान रहता हूँ, मैं बता देता हूँ, अभी फिलहाल राजस्थान शिफ्ट हो चुका हूँ, यहाँ आए हुए मेरे को लगभग 1.5 साल हो चुका है।
एएस लेवल पे ही मैंने 2 सीसी करने के थोड़े दिन बाद ही मैंने अपनी फैमिली को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया था, बिकॉज मेरे को पता चल गया था कि इस प्लेटफॉर्म में अपनी लाइफ को चेंज कर लूंगा, मैं यहाँ पे कामयाब हो जाऊंगा। तो मैंने फैमिली को यहाँ शिफ्ट कर दिया। कमरा था एक छोटा सा, तो वहीं रहते थे। फिर मैंने क्या किया, मैं यहाँ से चला गया, घर छोड़ के मैं हिसार रहने लग गया। तो हिसार रह के मैंने काफी हार्ड वर्क किया, काफी अच्छे तरीके से मेहनत की। मैंने दिन रात एक करके मेहनत, यहाँ से हिसार जाते ही मेरा 1.5 महीने बाद सुपरवाइजर लेवल अचीव किया मैंने। पहले काफी टाइम लग गया था मेरे को, क्योंकि पहले लर्निंग नहीं थी, स्किल नहीं थी, कुछ भी नहीं था। इतना ट्रस्ट था कि एक दिन जरूर कामयाब होऊंगा मैं। तो सुपरवाइजर लेवल अचीव किया, 30,000 का मेरा पे आउट आया। असिस्टेंट मैनेजर हुआ, 78,000 का मेरा पे आउट आया। मैनेजर बना, मैनेजर बनते मेरा 1 लाख का पे आउट आया। देखते देखते मैंने सीनियर मैनेजर लेवल डन किया, 1.5 लाख प्लस इनकम हुई मेरी। ठीक है, आज सीनियर मैनेजर हूँ जी, और अभी मेरा खुद का घर तक बढ़ने लग रहा है। किसकी पावर थी? एक 2 सीसी की पावर थी। और बहुत सारे लोग तो खुद पे शक कर लेते हैं, सर आपने तो कर लिया, हमसे पता नहीं होगा कि नहीं होगा, हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो एक चीज तो बोलता हूँ जी, नेगेटिव तो सोचो ही मत। ना तो नेगेटिव विचार लेके आओ, ना नेगेटिव लोगों की सुनो, ना नेगेटिव बोलो, ना सुनो, ना सोचो। नेगेटिविटी को तो वर्ड ही भूल जाओ, बिकॉज लोग भी रोकने के लिए आएंगे, आपका माइंड खुद आपको रोकने के लिए नेगेटिव विचार लेके आएगा, आपके फ्रेंड्स आपको नेगेटिव विचार डालेंगे। एक चीज बताता हूं, क्या जी कभी नेगेटिव सोच के पॉजिटिव हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता। एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं, बड़ा प्यारा एग्जांपल है। अब खाली खेत देखा है जी आपने, एक खाली खेत होता है कि नहीं होता? अब उसके अंदर क्या बोना है, क्या चीज वहां से लेनी है, वो किस पे डिपेंड करता है? वो वहां पे खेती करने वाले किसान पे डिपेंड करता है। खाली खेत है उसके पास, तो अगर वो उसमें अनाज का बीज बोएगा तो बदले में क्या काटेगा? अनाज ही काटेगा। अगर वो वहां पे जहर का बीज बोएगा तो क्या काटेगा? जहर का पौधा ही उगेगा और जहर ही बदले में उसे मिलेगा वहां से। क्या कभी ऐसा हुआ है कि जहर का बीज बो के अनाज काटा गया हो? हाँ जी, इट इज नॉट पॉसिबल कि जहर का बीज बो के अनाज काट सकते हैं। जहर का बीज बोया तो जहर मिला, अनाज का बीज बोया तो अनाज मिला। एज इट इज एक खाली खेत की तरह अपना एक माइंड होता है, अपना मन जो होता है ना, वो खाली खेत की तरह होता है। अब आप किसान हो इसके, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस मन के अंदर, आप इस माइंड के अंदर क्या क्या चीजें लेके आ रहे हो। अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग डालोगे तो आपके साथ पॉजिटिव होएगा, अगर नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव होएगा। जिस तरीके से जहर का बीज बो के अनाज नहीं काट सकते, उसी तरीके से आप नेगेटिव सोच के, नेगेटिव थिंकिंग से कभी भी पॉजिटिव नहीं कर पाओगे लाइफ में। क्योंकि यही वो प्लेटफॉर्म है जहां से मैं कामयाब, अपने विपिन सर कामयाब हुए, विक्की सर कामयाब हुए, मनीष सर, पता नहीं ऐसे ढेरों मैनेजर बन चुके। ईगल क्लब 23 सोसाइटी के अंदर बताऊं 50 से ज्यादा मैनेजर है। आज से लगभग 3 साल पहले विक्की सर ने, मनीष सर ने डिसीजन बनाया था, 50 से ज्यादा मिलीनियर क्रिएट कर चुके हैं। और लड़कियां भी यहाँ पे कम नहीं है, बहुत सारी लड़कियां यहाँ पे कामयाब हो चुकी है, मैनेजर्स बन चुकी हैं। आपने देखा होगा, ट्रेनिंग्स लगाई होगी, नहीं लगाई तो आगे लगाओगे उनकी ट्रेनिंग्स, आपको पता चलेगा। अकेला मैं कामयाब नहीं हूं। जब हम इतने सारे लोग इस प्लेटफॉर्म से कामयाब हो सकते हैं, क्या आपके अंदर कोई कमी है? हाँ जी, क्या कमी है? इनकी इंसान को क्या चाहिए? एक सही रास्ता चाहिए कामयाब होने के लिए, एक राइट प्लेटफॉर्म चाहिए, एक राइट मेंटोर चाहिए। आज राइट प्लेटफॉर्म आपको मिल चुका है और राइट मेंटोर भी मिल चुका है। जो यहाँ पे शख्स, जो भी शख्स आपको इस ट्रेनिंग में लेके आया, वो आपका राइट मेंटोर है। समझ रहे हो? तो आज का दौर, आज के टाइम पे चलने वाला बिजनेस यही है। तो बिजनेस को अच्छे तरीके से करो। फर्स्ट टाइम में बिजनेस मत करना, पहले 4 से 5 दिन सीखो। फर्स्ट टाइम में बिजनेस करके मैंने गलती की थी, बट सेकंड टाइम में मैंने इसको पहले नॉलेज ली, इंफॉर्मेशन से काम नहीं चला। 4 से 5 दिन नॉलेज लेने के बाद ही मैंने इसको स्टार्टअप लिया। समझ रहे हो? दौर इस चीज का है, रिवोल्यूशन ही इस चीज का है। अगर आज आप थिंकिंग रखते हो ना, अब आपको पता है जी, देखो मैं खुद उस कैटेगरी में था, 95% कैटेगरी में था कि टारगेट था कि जॉब लगना, चाहे जॉब कैसे भी हो। पहला थिंकिंग तो ये गवर्नमेंट जॉब थी कि गवर्नमेंट नहीं मिलेगी तो प्राइवेट कर लेंगे। कितने तक की मिल जाएगी जॉब आपको, कितने रुपए तक की जॉब मिल जाएगी? क्योंकि हर सिचुएशन आता और चला जाता है। आज हम मार्केट की सिचुएशन देखें तो देखो, आज आप पहले लेके चलते हैं आर्मी के लिए, क्योंकि मैं खुद आर्मी की तैयारी करता था, जुनून था एक देशभक्ति का, आर्मी में जाने का। अब आर्मी की तैयारी करते हैं। अब आज से लगभग अपने दादा परदादा के टाइम पे आर्मी के लिए जबरदस्ती पकड़ पकड़ के लेके जाते थे कि नहीं लेके जाते थे? आप खुद बताओ। आज उसी आर्मी के लिए
बच्चे सुसाइड तक करने लग रहे हैं। पीछे आपको पता है अग्निवीर योजना लागू हुई अभी, 2 दिन के अंदर 65 से ज्यादा लोगों ने सुसाइड किया, फांसी लगा ली। बट एक टाइम पे तो जबरदस्ती लेके जाते थे, कोई डिग्री मैटर नहीं करती थी, यहाँ तो फिजिकल तक क्लियर कर दिया, वो भी रद्द कर दिया। क्या हुआ? कंपटीशन। अपने दादा परदादा के टाइम पे 8वीं पास सरकारी स्कूल का प्रिंसिपल होता था, बट आज वैकेंसी नहीं है टीचर की, तो कितने टीचर है? क्योंकि स्कूल का प्राइवेट का, हर स्कूल को प्राइवेट किया जा रहा है। शिक्षा आज के टाइम पे एक व्यापार बन चुका है। प्राइवेट लोगों को बेच दिया गया है, इंस्टीट्यूट बेच दिए गए, आपको पता है। धीरे धीरे हर चीज क्या हो रहा है? निजीकरण हो रहा है। समझ में आ रही है जी बात मैं क्या कहना चाहता हूं? आज का दौर इस प्लेटफॉर्म का है। चेक कर लेना, जिस ईगल क्लब 23 से जिससे मैं लाइव आया हूं, एंड होने के बाद चेक करना कि कितनी बड़ी सोसाइटी है, कितने इसकी अचीवमेंट्स है। सीनियर्स को देखना, सभी को पता चल जाएगा आपको। हाँ जी, तो देखो मैं कमेंट ऑन करके सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। कमेंट ऑन है अभी, सभी से एक क्वेश्चन करूंगा। क्या डू यू वांट टू चेंज योर लाइफ? अब 2 टाइम की रोटी खा के गुजारा करना है या सपनों को पूरा करना है, ये बताओ जी। हाँ जी, 2 टाइम की रोटी खा के गुजारा करना है या सपनों को पूरा करना है? सभी रिप्लाई करना जी फास्ट। हाँ जी बताओ। क्या मेरी वॉइस नहीं आ रही आपको? हाँ जी, क्या मेरी वॉइस आ रही है आपको? तो सभी क्या बोलेंगे जी? सपनों को पूरा करना है जी। तो सपनों को पूरा करना है नहीं जी, प्लेटफॉर्म चाहिए, रास्ता चाहिए। सपने ऐसे पूरे नहीं हो सकते। सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात एक करनी पड़ेगी, बिकॉज मैटर करता है प्लेटफॉर्म, कि आप किस प्लेटफॉर्म पे मेहनत कर रहे हैं। अब एक किसान को देखा आपने? अब एक किसान होता है, पूरी जिंदगी भी खेती कर लेगा, पूरी जिंदगी खेत में मेहनत कर लेगा, क्या कभी अपने सपने को पूरा कर पाएगा? वो कभी भी नहीं कर पाएगा। कभी भी अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकता। कभी आपने सोचा कि आप महीने के 40,000 50,000 भी कमाते हो, पूरी जिंदगी का पैसा कितना कमाया? अगर महीने के 50,000 कमा रहे हो ना, साल में 6 लाख कमाए, 10 साल में 60 लाख कमाए। अब 40 साल ही कोई इंसान काम कर पाता है मैक्सिमम टू मैक्सिमम अपनी लाइफ के अंदर। 20 साल की एज में जॉब लगते हो तभी। पूरी जिंदगी में 2 करोड़ 40 लाख रुपए कमाए। 2 करोड़ 40 लाख में क्या क्या हो जाए? एक्सपेंसेस भी तो बहुत ज्यादा है। आपका खुद का खर्चा चाहिए, कल को खुद की मैरिज होगी, बच्चे होंगे, उनकी एजुकेशन, उनकी मैरिज, हाउस चाहिए, कार चाहिए, टूर भी चाहिए, हेल्थ इशू हो गया, करोड़ों रुपए इसमें चल जाते, पता भी नहीं चलता। तो समझ रहे हो? हाँ जी, समझ में आ रही है बात? ठीक है, लाइफ की आपकी कोई वैल्यू नहीं है, बट फिर भी आप इसे पूरी जिंदगी 2 करोड़ 2.5 करोड़ में बेच देते हैं। आप खुद सोच के देखो, आपकी लाइफ की वैल्यू क्या है? अनमोल है। करोड़ों रुपए दे दोगे ना तो भी शरीर नहीं मिलेगा दोबारा, और टाइम भी अनमोल है जी। 1 सेकंड भी, पूरी दुनिया की दौलत ले आओगे ना, 1 सेकंड भी वापस नहीं आएगा। तो समझ रहे हो? ठीक है चैंपियंस, देखो एक चीज बोलना चाहूंगा लास्ट में, जिसका भी अभी तक 2cc लेवल डन नहीं हुआ, क्योंकि जितनी की पावर है ना, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट होता है 2cc से। पूरा बिजनेस स्टार्ट किस चीज से होएगा? 2cc। जब तक आपकी 2cc कंप्लीट नहीं होगी, आप आगे इसको स्टार्टअप नहीं कर पाओगे। अब 2cc करने के लिए नॉलेज चाहिए, प्लानिंग चाहिए। जिसको नॉलेज मिल चुकी है, प्लानिंग मिल चुकी है, वो अपना 2cc लेवल डन करो। और कल देखो लास्ट डेट है, कल 25 है 2cc डन करने की। जो कल की डेट में अपना 2cc लेवल डन कर लेगा, ठीक है, कल की डेट तक अपना 2cc लेवल डन कर लेगा, उसको हाई लेवल की आगे ट्रेनिंग्स मिलेगी, पर्सनली मेंटोरशिप मिलेगी, लाइफ चेंजिंग वेबिनार्स मिलेंगे। ठीक है डायमंड्स, तो बाकी एक ही चीज बोलूंगा, डिसीजन बढ़ाओ। प्लेटफॉर्म मिल चुका है, मेंटोर मिल चुके हैं, काफी बढ़िया प्लेटफॉर्म मिला, और ईगल क्लब 23 इंडिया का सबसे फास्ट ग्रोइंग सोसाइटी है। ठीक है डायमंड्स,
बाकी खुद की लाइफ से प्रैक्टिकल हो गए, स्टार्टअप लो, डिसीजन खुद लो, नेगेटिव लोगों से दूर रहो, ठीक है। बाकी मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं अपन नेक्स्ट ट्रेनिंग के अंदर, कभी नेक्स्ट लाइव सेशन के अंदर। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट।